Good morning, students. I am Sunil Kumar Jha and going to teach you biology. देखो, आज तुम्हारे सिलेबस का बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, मतलब प्लांट्स में, पौधों में, वनस्पतियों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से पहले हमको जानना होगा लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस है क्या? तो लाइफ प्रोसेस ये है कि हम जीने के लिए कुछ जो है सो हमारे शरीर के भीतर और कुछ में खुद हम लोग कुछ क्रियाएं करते हैं। उस क्रिया को जो क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं को जो क्रियाएं होती रहती हैं वह करते हैं, उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। मतलब कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू लिव अलाइव ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब कि सभी जीव कुछ बेसिक फंक्शन को जो परफॉर्म करते हैं अपने जिंदा रहने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं इस पृथ्वी पर। अब लाइफ प्रोसेस में तो बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हम करते हैं, जैसे हम करते हैं न्यूट्रिशन, जैसे हम करते हैं रेस्पिरेशन। यदि हम न्यूट्रिशन नहीं करें, रेस्पिरेशन नहीं करें तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। मतलब उसी तरह लोकोमोशन हो गया, उसी तरह हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसी तरह हमारा एक्सक्रिएशन हो गया। ये तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ को, न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें हम किसी भी चीज़ को, भोजन को भीतर लेते हैं। ठीक है, भीतर लिए, उसका डाइजेशन किए और एनर्जी के लिए। आखिर में भोजन लेते किसके लिए हैं? तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और जिंदा रहने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो भोजन से करते हैं, फूड से करते हैं। और वो फूड लेने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहलाता है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद हमको फिर सिर्फ खा लेने से व भोजन ले लेने से हम जिंदा रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमको फिर उस भोजन से एनर्जी प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो उस एनर्जी प्राप्त करने का जो भोजन से प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहला जाता है हमारा रेस्पिरेशन। अब एनर्जी भी निकल गया, एनर्जी भी भोजन से प्राप्त हो गया। अब हमारे शरीर में एक सर से लेकर के पैर के अंगूठे तक एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमारा भोजन पेट में पच गया, उसके बाद लंग्स में हमारा एनर्जी का वहाँ प्रोडक्शन हो गया, ये सब। और उसके बाद हमारे सेल टू सेल को एनर्जी चाहिए, तो उसके मतलब क्या हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह उस एनर्जी को ले जाने का। तो वो प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। और जब हम ये सारे प्रोसेस करते हैं तो इस दरमियान होता क्या है कि हमारे कुछ वेस्टेज का भी शरीर के भीतर निर्माण होता है। ठीक है, फिर उस वेस्टेज को उस सेल से हमको बाहर फेंकना है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? एक्सक्रिएशन करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा एक्सक्रिएशन कहलाता है। इस तरह जो है सो लाइफ प्रोसेस के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी तुमको बताया कि ये लाइफ प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं और करते हैं। अब आ गया क्या कि न्यूट्रिशन, दूसरा टर्म हमारा। इस टर्मों के बारे में आज हम अच्छी तरह से आपको बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच वी इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन को भीतर लेते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं, इसको उपयोग में लाते हैं। तो उपयोग में किस पर्पस के लिए लाते हैं? तो टू गेन एनर्जी, तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए लाते हैं। अब ये आ गया क्या कि न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स है क्या? तो सबसे पहले न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन
कम्स फ्रॉम द टर्म न्यूट्रिएंट्स। तो पहले हमको न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना होगा। तो न्यूट्रिएंट्स है क्या? तो न्यूट्रिएंट्स आपको है क्या कि न्यूट्रिएंट्स एक केमिकल सब्सटेंस है, ओके, जो हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जिंदा रहने के लिए, टू लिव एंड ग्रो, और विकास करने के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स इज ए केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। ठीक है, अब आ गया क्या कि न्यूट्रिएंट्स भी हम समझ गए, न्यूट्रिशन भी समझ गए। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम इन विच वी टेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और इसके उपयोग के बारे में जो प्रक्रिया करते हैं वो न्यूट्रिशन है। अब आ गया क्या कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि जो भोजन हम लेते हैं वह भोजन जो प्राप्त करते हैं, इसका दो प्रक्रिया होता है। एक प्रोसेस वो होता है कि जिसमें हम सेल्फ जो है सो भोजन बना लेते हैं वो, और दूसरा होता है कि नहीं भैया हम जो है सो भोजन अब जो है सो हम अपने बना तो नहीं सकते, हमको भोजन कहीं जो है सो दूसरे से प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिशन, जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो विच ऑर्गेनिज्म विच मेक्स सेल्फ फूड, मतलब कि जो अपना भोजन खुद बना ले वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और जो वो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो मीन्स होता है डिपेंड्स ऑन अदर, तो वो क्या है कि जिसमें दूसरे पर भोजन के लिए हम जिस पर दूसरे के पर निर्भर रहते हैं वो कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और ऑटोट्रॉफ्स जो हैं सो वो अपना भोजन बनाते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते कौन है? तो पौधे बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। लेकिन अब हो गया क्या कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स भी के तरह काम करते हैं। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये पीचर प्लांट्स और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये लोग क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप व पीचर प्लांट, ये कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। उनके एक सैक होते हैं, जो क्या होता है कि कुछ इसमें पिगमेंट्स आते हैं जिस पर कीड़ा जो है सो कीड़ा मकोड़ा व तितली ये सब आकर के बैठते हैं, और अंत में क्या होता है उसका कवर बंद हो जाता है और वो कीड़ा उसी में मर जाता है। कुछ दिनों के बाद वो उसका न्यूट्रिशन कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। ठीक है, फिर दूसरा आया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग फूड, मतलब कि भोजन लेने के आधार पर, ठीक है, इंसेक्टिवोरस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को तीन भाग में बांटा गया है। क्लियर? एक हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस और तीसरा ओमनिवोरस। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब हो गया क्या कि जो डिपेंड करते हैं सिर्फ हम जो है सो ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंड रहेंगे, तो वो कहला जाते हैं क्या, हर्बीवोरस। मतलब जो सिर्फ जो है सो घास फूस पत्ता ये सब खा करके रहें, मतलब प्लांट्स के प्रोडक्शन को खा करके रहें, वो कहला जाते हैं, प्रोडक्ट्स को खा करके रहें वो कहला जाते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, जैसे काऊ हुआ, डियर हुआ, बफेलो हुआ, बकरी हुआ, ये सब जितने भी हैं सभी क्या हैं, हर्बीवोरस हैं। मतलब ये शाकाहारी हैं, मतलब ये साग पात खा करके ही जिंदा रहेंगे, वैसा जो है सो हर्बीवोरस है। उसके बाद आ गया कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब कि जो सिर्फ जो है सो फ्लैश खाएंगे, मीट खाएंगे, ठीक है, मांसाहारी, मांस खाएंगे, वो हो जाते हैं टाइगर, लायन एंड ये क्या कहते हैं, वॉल्फ,
ठीक है, मतलब जितने भी मांसाहारी हिंसक जानवर हैं ऑल आर कम्स इन कार्निवोरस, वो सभी किस में आते हैं, कार्निवोरस में आते हैं। उसके बाद आ जाता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है, मतलब जो दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो वैसे को कहते हैं कार्निवोरस। जैसे हम लोग हो गए ह्यूमन जो है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो है सो चावल दाल भी खाते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और कभी कभी अंडा, चिकन, मीट, मछली ये सब भी खाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या है, ओमनीवोरस, मतलब जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भोजन दोनों करता है वो कहलाता है ओमनीवोरस, ठीक है। वैसे हो गया क्रो हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी जो हैं सो ओमनीवोरस के अंडर आएंगे, ठीक है। आज आप लोगों को मैंने क्या बतलाया इसके बारे में, फिर इससे आगे नेक्स्ट जो है सो फिर नेक्स्ट डे आपको आगे चलेंगे। लेकिन आज आप इतना तक एकदम समझ लीजिए कि सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में बतलाया। लाइफ प्रोसेस वो फंक्शन जो हम अपने जीने के लिए परफॉर्म करते हैं वो लाइफ प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद न्यूट्रिशन जिसमें हम भोजन को लेते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं वो न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, वो हो गया। उसके बाद आ गए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, एक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, वो हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो कि डिपेंड्स होते हैं अपने भोजन के लिए दूसरे पर, वो कहला जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग फूड मतलब भोजन लेने के आधार पर, भोजन खाने के आधार पर जो है तीन भाग में बांटा गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो शाकाहारी हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ मांसाहारी हैं, और ओमनीवोरस जो क्या है, दोनों खाते हैं, जो उसको कहते हैं ओमनीवोरस। अब इससे आगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।